देखें कौन डिबेट के लिए आए हैं। हर्ष आए हुए हैं। हाँ जी हर्ष। हाँ सर, ये भाई एक बार बताइए, बौद्ध ने ये वाली बात कही थी। मैं एसटी से आता हूँ सर। हम्म। हेलो। हाँ तो शेड्यूल कास्ट बोलिए से ना, मैं आता हूँ सुन मैं रहा सर। हूँ। बौद्ध ने ये कहा था कि अगर बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल मतलब कर लिया तो ये मतलब 100 साल 1000 साल भी नहीं चल पाएगा। और मतलब ये सही बात है कि गलत बात है ये, अगर महिलाओं को शामिल। मतलब किसने कहा था, कब कहा था, कहाँ से कहा था, ये भी तो पता चलना चाहिए अरे ना। यार, बुकों में हर कोई पढ़ता है ये चीज, हर बात पढ़ी जाती है कि बुद्ध मतलब महिलाओं को नहीं शामिल करना मतलब चाहते कहाँ थे, से, महिलाओं को बाद में कहाँ, शामिल करें। है। ये कहाँ ये पढ़े हैं कि 500 साल वाला जो है कि 500 साल में खत्म हो जाएगा, ये कहाँ पढ़े हैं आप। अरे यार, हर जगह कौन सी किताब में नहीं लिखा हुआ है? लूसेंट उठा लो, कोई सी किताब उठा लो अच्छा, यार। लूसेंट में लिखा हुआ है। लूसेंट में भी लिखा हुआ है। आप कोई और लूसेंट कोई किसकी नोट्स किताब उठाओगे है। उसमें भी अच्छा। है। अच्छा, लूसेंट किसकी किताब है। बौद्ध धर्म की किताब अरे है यार, क्या बिहार लूसेंट। पब्लिकेशन से छपके आती है लूसेंट यार, इतनी फेमस किताब है। मैं पूछ रहा हूँ कि वो बौद्ध धर्म की किताब है क्या वो। अरे बौद्ध धर्म की किताब नहीं है वो, जीएस की किताब है ना। अच्छा, जीएस की किताब है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा ये बताइए, इस्लाम में आपको फॉल्ट खोजना होगा तो आप कुरान में फॉल्ट खोजेंगे या फिर आप जो है रामायण महाभारत में खोजेंगे। देखिए, है कुरान जी। दरअसल क्या है, कुरान हमारी हम्म। संस्कृति का हिस्सा नहीं है ना। कुरान तो नहीं, संस्कृति नहीं। अगर, अब तो भारत यही में। पूछ रहा हूँ ना, मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको हम्म, इस्लाम में कुछ फॉल्ट दिखाना है तो आप उसका कुरान खोल के दिखाएंगे ना कि भाई कुरान में ये चीज लिखा हुआ है। देखिए सर तो जी, मैं, कुरान तो मेरी हमारी मेरी बात सुन संस्कृति। रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, पहले ये बताइए। संस्कृति है नहीं है वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको इस्लाम में कुछ हाँ सर, दिखाना है। बताइए बताइए। हाँ, अगर इस्लाम में कुछ अगर गलती है कि हम्म, उनमें ये कहा गया है तो आप कुरान एक बार खोल कर दिखाएंगे ना कि देखिए हम्म। इनके इस कुरान में इस आयत में ये चीज लिखी हुई है। तो उसी तरह से अगर कहीं बुद्ध मार्ग में हाँ तो कहीं पे वो तो अगर हम उनका यही, फॉल्ट अरे यही पूछ रहा हूं मैं, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं आप, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अगर हम्म। ये चीज कहीं से पढ़ा होगा तो बुद्ध की पहचान, बुद्ध को तो आज से भारत में 100-200 साल पहले तो कोई जानता तक नहीं था। इनका तो पूरा इतिहास गायब कर दिया गया था। तो अचानक से ये कौन आपसे बता दिया कि ये 500 साल वाला जो बात है वो कौन सी किताब से आपने पढ़ ली है। अगर कोई बुद्धिस्ट का कोई किताब है तो रेफरेंस दीजिए अरे ना, तब तो हम चेक करेंगे ना कि बुद्धिस्टों ने ऐसा कहा है तो या भाई, आप लोग खुद से कह रहे हो। नहीं नहीं, दोनों मैंने चीज आती है हिस्ट्री ना। मैंने हम्म। हिस्ट्री की हाँ किताब बोलिए। सर, मैंने जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं उनमें लिखा हुआ है ये बात। दिखाइए। हाँ तो दिखाइए मुझे, शेयर कीजिए कौन से है। हिस्ट्री के किताब में लिखा हुआ है, शेयर कीजिए। शेयर कीजिए, रेफरेंस शेयर शेयर कर कीजिए कौन से दो। हिस्ट्री की किताब में। चलो, हाँ हाँ रेफरेंस में शेयर दे कीजिए। दूंगा आपको, अगली बार मैं आऊंगा रेफरेंस देकर लेके ही आऊंगा। अगली हम्म। बार जब हाँ आइएगा सर। तो रेफरेंस लेके ही आइएगा। ठीक है ना। और ये ठीक है भी सर, ठीक है। पता और कर, हाँ सुनिए, पूरा हाँ। सुन लीजिए। हम्म। रेफरेंस कैसा चाहिए। जब आप रेफरेंस की बात करते हैं तो आपको पता है ना प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं। अच्छा, मूल ग्रंथ से लेकर प्राइमरी आना है सोर्स हमें। समझते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब प्राइमरी सोर्स समझता हूँ, जो प्राइमरी, मूल ग्रंथ होते हैं हाँ उनसे लाना है। हाँ हाँ मूल ग्रंथ तो, से लेकर आइएगा ताकि सबको और दिखाया जा सके कि हाँ उनके किताब में ये बात लिखी हुई है। ठीक है। ठीक है सर। सर एक बात और है हम्म। सर मेरी, जैसे कि हाँ। पाली ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बौद्धों ने जातिवाद तो खत्म करा ही नहीं था। उन्होंने खाली हम्म। ब्राह्मण की जगह ऊपर क्षत्रिय कर दिए थे। कौन से हैं? ग्रंथ में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है। बा- यार, कहाँ पढ़ते हो भैया जी आप? मैं आपसे पूछ कहाँ रहा हूँ तो आप काहे मतलब फ्रस्ट्रेट काहे डाटा हो रहे हैं कलेक्ट इतना। करते हो? अच्छा ये बताइए कि आप इतना फ्रस्ट्रेट काहे हैं। आप आए हैं यहाँ पे, आप कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूँ। आप इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट क्यों हो जा रहे हैं जब मैं पूछ ले रहा हूँ, रेफरेंस पूछ रहा हूँ तो। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रेफरेंस पूछते ही आप भड़क जा रहे हैं। आप मुझसे बोल रहे हैं मैं कहाँ पढ़ता हूँ, अरे मैंने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ के आप आए हैं तो आपको रेफरेंस देना था। मैंने आपसे पूछ लिया सिर्फ कि भैया कहाँ से पढ़ के आए हो, तो आप भड़क रहे हो। इससे ये पता चल रहा है कि आपके अंदर जो है कुछ पूर्वाग्रह है। यहाँ पे जब आया कीजिए ना तो पूर्वाग्रह दुराग्रह जो है घर के बाहर छोड़ के आया कीजिए। यहाँ पे इत्मीनान से आइए, प्रश्नों को लिख कर आइए, रेफरेंस लेकर आइए, यहाँ शेयर कीजिए ना, पब्लिक यहाँ बैठी है सब देख लेगी आपकी बात, आप सही होंगे कि भाई इस किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीजें लिखा हुआ है, आप दिखा देंगे यहाँ शेयर करके, पब्लिक को भी लग जाएगा कि आप सही आदमी हैं, सही बोल रहे हैं। मैं भी देख लूंगा, सही निकलेगा तो मैं भी मान लूंगा। अब आप भड़क क्यों रहे हैं जब रेफरेंस पूछ रहा हूँ तो। है जी। आप भाई आओ, अपने कोई ऐसी भड़कने वाली बात क्या है उसमें? जो हाँ तो डाउट है वो कहाँ पे क्लियर करनी लिखा है। जरूरी है ना हाँ तो कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात। मैं आपसे बस ये मालूम करना चाह रहा हूँ, ये बात सत्य है या हम्म। असत्य है? मैंने जो पढ़ा है मैं आपको कौन बता सी रहा हूँ। कौन
कहाँ पे पढ़े हैं आप, कहाँ पे पढ़े हैं मैंने बताइए। बस इतना पढ़ा है कि पाली ग्रंथों में ये हम्म। बात कहाँ पे पढ़े हैं, खत्म कौन सी नहीं किताब करा में पढ़े हैं? मैं पूछ रहा है हूँ ना। कौन सी किताब में पढ़े हैं आप, कौन सी किताब में पढ़े हैं? अरे आप बरखा दत्त ले लो, कोई सी ले लो, बरखा दत्त ने भी लिखा बरखा दत्त ने? बरखा दत्त कौन सी इतिहासकार हैं? है। बरखा दत्त इतिहासकार है? बरखा अरे दत्त यार जो बुक तो है वो लिखी है। एक जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है, वो इतिहासकार है वो। सॉरी सॉरी, बरखा दत्त नहीं, दूसरे कोई है, सॉरी, बरखा दत्त तो पत्रकार है, हाँ दूसरे कोई है, हाँ। उन्होंने लिखी है एक किताब है। तो लिखी, मैं यही आपको चक्कर है ना आपका। आपका यही चक्कर है कि आप जो है कोई भी चीज लिखी हुई चीज, मैं प्राइमरी सोर्स पूछता हूँ, आप लोग कहीं किसने लिख दिया, अरे अब भाई लिखने प्राइमरी वाला तो सोर्स यार सारा ब्राह्मण बुद्धिस्ट के है। भैया। हाँ बोलिए भैया बोलिए, कौन सा प्राइमरी सोर्स बुद्धिस्ट है के बताइए। प्राइमरी सोर्स कहाँ मिल रहे हैं आजकल? हम्म। कहाँ पे मिल रहे हैं तो बुद्धिस्ट के प्राइमरी हाँ, सोर्स? तो इसका मतलब कि नहीं मिल रहे हैं, तो आपके मन में जो आएगा सब उसके नाम पर अब थोप जो दीजिएगा कि वो चीज जो उसी हमें का है। कंटेंट, देखिए सर, जो हमें कैसे? कंटेंट प्रोवाइड कराया कहाँ से? अच्छा कराया एक जा चीज रहा है। बताइए मुझे, हाँ एक चीज बताइए हाँ। मुझे। एक हम्म। आपने कहा कि बुद्धिस्टों ने जाति प्रथा नहीं खत्म की, यही आपका क्लेम है ना? हाँ सर। हाँ, तो आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा ना कि बुद्धिस्टों से पहले जाति प्रथा थी। ये भी तो साबित करना पड़ेगा। और अरे ये मैं भी आपको साबित, बता ना रहा सुन हूँ। लिए, और ये भी सुन लीजिए हम्म। ना, मेरी भी बात सुन लीजिए, आप ही तो बोल रहे हैं। और ये भी आपको बोलो। साबित करना पड़ेगा कि जो बुद्धिज्म है उसके कोर ब्रांच में जातिवाद है। तो जातिवाद का भी प्रिंसिपल आपको दिखाना पड़ेगा बुद्धिज्म में। जैसे हम्म। ब्राह्मण धर्म में साफ साफ लिखा है कि वर्ण व्यवस्था, उनके सारे किताब ब्राह्मण में। धर्म नहीं है सर, चाहे, ब्राह्मण धर्म अरे किसने बोल सुन, दिया? अरे काहे भड़क रहे हैं आप? भड़क काहे रहे हैं? मैं अपनी स्टेटमेंट रख रहा हूँ, आप बीच में भड़क जा रहे हैं। पहले सुन लीजिए ना। आप जो ब्राह्मण लोग बन के आते हो यहाँ, दलित बन के आ जाते हो, एससी बन के आ जाते हो, तो भड़कते बहुत जल्दी हो। थोड़ा सुन लिया कीजिए। एससी, वास्तव में एससी रहते हैं ना तो इतना जल्दी चुभता नहीं, सुन लेते हैं स्टेटमेंट पूरा। देखें, जब आप वेद पढ़ेंगे तो उसमें भी आप जो है साफ साफ ऋग्वेद में ही आ जाएगा कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ है और पैर से शूद्र पैदा हुआ है, ये वर्ण व्यवस्था साफ साफ आ जाएगी। उसी तरह से जब गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण साफ साफ कहेगा कि वर्ण व्यवस्था उसने बनाई है। पुराण में वर्ण व्यवस्था आएगी। इनके रामायण महाभारत हर जगह वर्ण व्यवस्था आएगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है इंसान को चार भाग में डिवीजन करना इनका मूल सिद्धांत है। अच्छा, जब आप बुद्धिज्म में कह रहे हैं कि भाई बुद्धिज्म में भी जातिवाद है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इनके किस मूल सिद्धांत में जातिवाद को प्रतिपादित किया गया है। क्योंकि इनका जो मूल है चार आर्य सिद्धांत, उसमें जो है प्रतीत समुत्पाद है, निवान की प्राप्ति है, अष्टांगिक मार्ग है। तो इनके जो मूल सिद्धांत है, क्या उसमें कहीं जातिवाद दिया हुआ है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। अगर दिया हुआ होगा तो हम लोग भी मान लेंगे कि हाँ सही में इनका जातिवाद था। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये दूसरे की जिम्मेवारी थोड़ी होती है कि वो जो आके ब्राह्मण धर्म की गंदगी साफ करेगा, वो उसका क्या मतलब है ब्राह्मण धर्म से? उसका अपना फिलॉसफी है, उसके अपने लोग हैं, वो अपनी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई उसने उनका नहीं अरे वो उनका क्यों खत्म करेगा? इस्लाम आके ब्राह्मण धर्म का खत्म करेगा, सिख आके ब्राह्मण धर्म का खत्म कर, अरे वो उनकी अपनी फिलॉसफी, वो लोग अपना मान रहे हैं। जो उनमें जाएंगे, वो उनकी फिलॉसफी अच्छी लग रही है तो वो उसका फॉलो करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि आप कितनी बेवकूफियत या बच्चों वाली जैसे प्रश्न कर रहे हैं? जरा बताएं तो इस पे हमें कि बुद्धिज्म की किस मूल फिलॉसफी में जातिवाद दिया गया है। मैंने हम्म। ये पढ़ा है। दरअसल मेरे पास नोट्स हैं कोचिंग सेंटर के, मैंने उसमें पढ़ा है हम्म। कि पाली ग्रंथों में हम्म। क्षत्रियो को ऊपर रख हम्म। दिया है, ब्राह्मणों को उसके नीचे रख दिया है, वैश्य और शूद्र किसने इस पढ़ाया तरह है? से है। किसने पढ़ाया, किसने पढ़ाया है? किसने पढ़ाया? एक यहाँ हम्म। पे आईएएस कोचिंग सेंटर है दिल्ली में, हाँ। तो उनका हम्म। ये वो है, नाम क्या है उनका? मणिकांत सर, मणिकांत सर। पूरा नाम बताइएगा मणिकांत जरा। अरे मणिकांत सर का नाम नहीं सुना है? वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनका हम्म। ऑप्शनल हिस्ट्री है उनका यूपीएससी में। उन्होंने अच्छा, ये चीज लिखी है कि पाली ग्रंथों में, मणिकांत त्रिपाठी मतलब हैं? त्रिपाठी नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि वो त्रिपाठी हम्म। कौन है, लेकिन हिस्ट्री, हम्म। हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाते हैं वो। अच्छा, वो हिस्ट्री बुद्धिस्ट हैं? ऑप्शनल है उनका। वो है। बुद्धिस्ट हैं क्या? अब यार आपकी समझ में अगर एक बात बताइए, जो बुद्ध नहीं होगा नहीं, वही बुद्ध। मेरी बात भी सुन लीजिए। क्या होता है ना कि जैसे कोई बुद्धिस्ट है, वो अपनी फिलॉसफी पढ़ा रहा हो, वो जब पढ़ाता है कि भाई बुद्ध ने कहा है कि हाँ वर्ण व्यवस्था होती है, जाति होती है, ये सब पढ़ाएगा तो एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है ना कि हाँ बुद्धिस्ट भी ये बात कहते हैं। अब कोई ब्राह्मण है, त्रिपाठी दुबे चौबे छब्बे नब्बे, वो आपको कुछ पढ़ा देता है, गलत सलत कुछ भी पढ़ा दे, उसका उठा के आप मुझसे कहें कि देखो उसने पढ़ा दिया है इसीलिए सही है, इसका मतलब कि आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी एबीसीडी नहीं पता है।
बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी ये बात लिखी गई है। बुद्ध साफ साफ कलाम सूत्र में ये बात कहते हैं कि बेटा अगर कोई सिर्फ लिख दिया गया है या बोल दिया गया है या धर्म के या शास्त्र के नाम पे प्रचारित कर दिया तो भी उसको मत मानना, अगर तर्क पे बुद्धि पे खरी नहीं उतरे तो आपको यहाँ पे पता है क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। पता नहीं किस तरह से आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि यूपीएससी का जो तैयारी कर रहा होगा उसको थोड़ा सा दिमाग तो हेल्दी दिमाग तो होगा ना। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, पहले बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझना चाहिए था कि क्या बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जातिवाद है। अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी में जातिवाद है तो इसका मतलब कि इन लोगों ने जाति को कैरी किया है, या इनमें जाति कहाँ से आई ये चीज आप पता करते हैं। अगर बुद्धिस्ट में जाति है ही नहीं तो वो आरोप ही निराधार हो जाता है कि उन्होंने जाति को खत्म किया कि नहीं किया। अरे उनको आपने अपॉइंटमेंट किया है क्या किसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कि वो आके आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम खत्म करेंगे। अब उदाहरण भी आप दे रहे हैं कि उसने पढ़ा दिया उसने कर दिया। अरे कोई पढ़ा रहा है उसे क्या मतलब है, जितने आपके यूपीएससी के बैठे हुए हैं एक दो को दिव्य कीर्ति सर हैं उनको छोड़कर, एक आध होंगे और लोग नहीं जानता हूं मैं, लेकिन एक दो लोग को छोड़कर बाकी जितने भी आपके बैठे हुए हैं सब 2 क्लास आपका यूपीएससी का क्लास कराते हैं और नीचे से वेद पढ़ा रहे हैं, और नीचे से जो है पुराण का गपोड़ पढ़ा रहे हैं, तो हनुमान का हनुमान डिस्टेंस पता लगा लिया, तुलसीदास, ये सब पढ़ाई चल रही है। जाकर देखिए इनके सारे के सारे यूट्यूब चैनल पे यही सारी चीजें चल रही हैं। आप उन कपोड़ियों का आप रेफरेंस आप हमें देंगे कि उन्होंने पढ़ा दिया है इसीलिए ऐसा है, ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से आपसे कहूंगा कि जब भी आप अगली बार आए तो ऑथेंटिक सोर्स लेकर आए कि भाई बुद्धिस्टों के इंस्क्रिप्शन से बुद्ध मार्ग को जाना गया, बुद्ध को उनके इंस्क्रिप्शन से जाना गया है कि इंस्क्रिप्शन मिले उससे सबूत मिला कि हाँ बुद्ध नाम था, बुद्ध नाम का कोई था। उनके जो बोन्स की बात आई, उनके जो ओरिजिनल नाम की बात आई, किस राजा ने उनका प्रचार किया, ये सारी चीजें इंस्क्रिप्शन से आई हैं। स्क्रिप्चर्स तो कोई मानता ही नहीं है, और आप पता नहीं कहाँ से स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चर्स का खेल खेल रहे हैं। अगर स्क्रिप्चर्स की बात होती तो बुद्ध आज भी मिथे ही होते हैं। बुद्ध जो है, बुद्ध को लोग उतना स्क्रिप्चर्स पे नहीं उनकी अवेलेबिलिटी थी भारत में, लेकिन जैसे ही इंस्क्रिप्शन मिलने शुरू हो गए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तब तो आपको यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देकर ये साबित करना था। आप पता नहीं कौन पढ़ा दिया, कौन ब्राह्मण क्या उनके, अरे ब्राह्मणों ने तो उनको दिन रात गाली दिया है। रामायण उठा के पढ़ लीजिए ना, अयोध्या कांड, सीधे सीधे बोल रहा है कि नास्तिक है, चोर है, उसको दंड देना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहा है। आपके तमाम ग्रंथों में बुद्ध को गाली दी जा रही है। तो इसीलिए ये सब बातें मत कहें कौन क्या पढ़ा रहा है, अगली बार एविडेंस लेके आइएगा। चलें हर्ष जी। मेरी एक बात बताइए सर, हेलो। हाँ बोलिए। एक बात बताइए, हम्म, विचारधारा के मामले में भारत में किसको मारा गया है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जिसने अलग अलग विचारधारा दी, चार बाग भी यहाँ पे हुए, मतलब किसी भी एक विचारधारा का कोई ये अभी चार किसका नाम बाग लिया, है या कोई भी रहे। कौन है ये चारवाक, कौन है। सर मेरी बात पहले सुन लीजिए, सर मेरी बात सुन ये लीजिए कौन पहले है, कौन तो। ये है कौन, एक चारवाक कौन है। चार बाग का एक सिद्धांत है, वो अलग विचारधारा, मैं आपको बता रहा नहीं, हूँ सर। मैं पहले जानना चाह रहा हूँ ये है पहले कौन मेरी चारवाक। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, आपने अभी कहा ना कि किसी चारवाक की हत्या हुई है, तो मैं जानना चाह रहा था कि चारवाक है कौन। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज बाद में कवर करेंगे, पहले कुछ और बताना चाहते हैं तो वो बता लीजिए, एक एक करके मेरी भी बात सुन लीजिए, उस हिसाब से उत्तर दीजिए ना। बोलिए। ठीक है सर, पहली बात सुनिए सर। हम्म। एक भी विचारधारा के मामले में कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसमें भारत में उसकी हत्या की गई हो, या राजा द्वारा जलाया गया हो, या मारा गया हो, या काटा गया हो। एक भी संत या महात्मा या बुद्धिस्ट या जैनिस्ट, कोई भी इतने बार पंथ निकले हैं भारत में, शैव वैष्णव कोई भी हो, जिन्हें किसी मतलब विचारधारा के नाम पर मार दिया गया हो, ऐसा कोई एक संत आप बताइए सर। आपको नहीं पता है। बताइए, मुझे नहीं पता है ना, इसीलिए तो आपसे मालूम कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है ना। कितना, आप कितना क्लास तक पढ़े हैं कि आपको ये चीज नहीं पता है कि भारत में कैसे किसकी क्या मृत्यु हुई है। नहीं सर, मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ, एक मतलब मुझे बता दो ना, मैं मुझे मेरी जानकारी, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ा नहीं है, या ये मेन स्ट्रीम में कोई पढ़ाता नहीं है, इसीलिए आपसे मालूम कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप लिस्ट एक निकाल लीजिएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र हाँ। दाभोलकर का आप उठा लीजिएगा। आप नरेंद्र दाभोलकर एक रेशनलिस्ट थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है, ये तो हाल फिलहाल एक 2007 की घटना है। नहीं, और 2007 की नहीं, प्राचीन भारत की हाँ, बात कर रहा हूँ सर मैं। प्राचीन अरे तो भारत की बात कर रहा अच्छा, हूँ सर मैं। क्यों डर क्यों रहे हैं आप मैं जब अपनी बात कहता हूँ आप तुरंत डर क्यों जाते हैं। आज जब प्राचीन काल में आपका हिंदुइज्म था ही नहीं, तो हत्या कैसे होता किसी की विचारधारा के कारण। आपका जब से ब्राह्मण धर्म आया है तभी ये हत्या करेगा ना, ब्राह्मण धर्म ही तो हत्या कर रहा है।
प्राचीन काल में जब तक सम्यक संस्कृति थी, प्राचीन काल में जब श्रमण संस्कृति थी, जिसको हम श्रमण कहते हैं, इन लोगों में कोई हत्या नहीं होती थी। ये लोग खुले विचार के थे। आप देखें, जब बुद्ध आते हैं तो इनकी टकराहट अजित केशकाम्बली से होती है, ये निगंथनाथ पूत से होती है, मेखली गोस्वाल से होती है, तरह तरह के विद्वानों से होती है, आजीवकों से होती है। तो ये लोग खुले विचार के थे, अपनी अपनी विचारधारा तर्क वितर्क करते थे। आज की तरह थोड़े है कि किसी ने कुछ बोल दिया कि तुरंत भावना आहत हो गई। भावना आहत कब होती है? जब आपके पास तर्क नहीं होता है। प्राचीन काल के जितने नास्तिक दर्शन थे, जितने लोग थे, सबके पास तर्क था अपनी बात रखने का। जिसके पास तर्क नहीं होता है, जिसको पता है कि चोरी का माल है, तो हमेशा वो मुद्दा दूसरी तरफ बदलता है। हमेशा वो मुद्दा दूसरी तरफ बदलता है, और जब मुद्दा नहीं कुछ बचेगा तो हत्या करेगा। आपको मैं बता रहा हूं, आपने कब से हत्याएं शुरू की है? आपने तुकाराम जी की हत्या करवाई, आप लोगों ने रैदास जी की हत्या करवाई। रैदास जी कौन थे? रैदास जी की फाइटिंग किससे होती थी? पता लगाएं जरा। रैदास जी जो हैं, उनसे चिढ़ता कौन था? उनकी हत्या कौन किया है? तुकाराम राम जी की हत्या कौन किया है? शिवाजी की हत्या कौन किया? उनके बेटे की हत्या कौन किया? इतने असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं। आप बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी के कारण प्राचीन भारत में किसकी हत्या हुई है? जब से आपका ब्राह्मण धर्म आया है, तभी से हत्याएं हुई हैं आइडियोलॉजी को लेकर, और आज भी हो रही हैं। नरेंद्र दामोदर जी का इसीलिए मैंने नाम लिया। गांधी जी की भी हत्या करवाई आप लोगों ने। गांधी जी की भी हत्या हुई विचारधारा के कारण ही तो हत्या हुई थी। भाई गांधी से जो है, बाबा साहब की भी नहीं 36 के आंकड़े थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े था कि हम लोग किसी की हत्या के पक्ष में हैं। अरे विचारधारा, आपसे हमारी असहमति हो सकती है, किसी से असहमति हो सकती है, असहमति तो किसी से भी हो सकती है। इसका मतलब थोड़ा है कि हत्या कर दिया जाए। ये आप लोगों की संस्कृति है। आप जिस विचारधारा का आप प्रश्न पूछ रहे थे, उनकी ये संस्कृति है कि जानते हैं कि हमारे पास तर्क है नहीं, तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो वहां फंस जाएंगे। फंस जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, पोल खुल जाएगी। उससे बढ़िया हत्या कर दो। हत्या करके फिर पूजा करने लगो। तो ये विचारधारा है। चले हर्ष जी, अगली बार आइएगा तो अपने सबूत लेके आइएगा।